बारिश की रात थी। बिजली आसमान को फाड़ रही थी और शहर की गलियों में एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी। उसी रात रैना, एक मासूम लड़की, पहली बार किसी को देखकर मुस्कुराई थी और उसकी ये मुस्कुराहट किसी को पसंद नहीं आई। हवा अचानक रुक गई, लाइट्स एक पल के लिए ब्लिंक हुई और रैना ने अपनी गर्दन के बिल्कुल पीछे एक सर्द सी सांस महसूस की। फिर एक आवाज, हल्की मगर साफ, उसे ना देखना, उस पर हक सिर्फ मेरा है। रैना घबराकर पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का पहला इश्क उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था, क्योंकि उसे चाहने वाला सिर्फ अरमान नहीं था, उसे चाहने वाला एक जिन भी था, और वो जिन बरसों से उसकी निगरानी कर रहा था। सुबह का वक्त था, शहर की गलियों में हल्की धूप के साथ ठंडी हवा चल रही थी। रैना अपने घर के पुराने दरवाजे को बंद करके कॉलेज जाने निकली। वहीं से कहानी का असली सफर शुरू होता है। रैना की जिंदगी हमेशा से थोड़ी अलग थी। वो जब बचपन में इस हवेली जैसे घर में आई थी, तब से एक अजीब सा एहसास उसके साथ चलता था, जैसे कोई उसका हमसफर हो पर नजर ना आए। इस घर की दीवारों पर कभी-कभी ऐसे नक्श उभर जाते थे जैसे किसी ने हल्की सी उंगली से छुपा हुआ साइन बनाया हो। बस रैना के आते ही वो नक्श गायब हो जाते। उसका रूम हमेशा हल्का सा ठंडा रहता, कभी हवा तेज चलती, कभी पूरी रात बिल्कुल सूखी हवा। मगर रैना ने कभी इस बात को गहराई से नहीं सोचा। लेकिन एक बात उसने कभी इग्नोर नहीं की। जब भी रैना किसी को पसंद करती, कुछ अजीब होने लगता, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। उसके दोस्त हंसते, रैना तू तो बड़े कंफ्यूजिंग वाइब्स देती है, किसी लड़के के साथ देखो तो भी हवा बदल जाती है। रैना बस मुस्कुराती, मगर अंदर से सोचती, क्या ये सब मेरा वहम है? अरमान का पहली बार आना। कॉलेज में न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था। उसी दिन एक नया स्टूडेंट ट्रांसफर होकर आया। अरमान, सीधा, शरीफ, सीरियस, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई। रैना लाइब्रेरी में एक शेल्फ से किताब उतार रही थी। किताब फिसली और किसी ने उसे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। वो अरमान था। उसमें हल्का सा मुस्कुराकर कहा, केयरफुल, कुछ लोगों को बचाना पड़ता है बार बार। रैना एक पल के लिए रुक गई, दिल एकदम तेज धड़कने लगा। जब वो मुस्कुराई तो लाइब्रेरी की लाइट्स हल्की सी डिम हो गईं। हवा का टेम्परेचर नीचे गिर गया। एक किताब शेल्फ से अपने आप गिरकर जमीन पर आई। अरमान ने नोटिस नहीं किया, रैना ने महसूस किया, कोई नाराज है। रैना की रात, पहला इशारा। उस रात रैना ने सोने की कोशिश की, मगर बेचैनी थी। कमरे में पुरानी हवेली की घंटी जैसी आवाज आई, टन। फिर किसी के चलने की खामोश सी गूंज। वो आंखें खोलती है तो खिड़की बंद है, दरवाजा बंद, लेकिन हवा बिल्कुल सर्दी जैसे चल रही थी। अचानक उसके कान के पास एक फुसफुसरी, इतनी तेजी, इतनी करीब। वो लड़का मुनासिब नहीं। उसका सांस रुक गया। वो सीधी उठकर बैठी, आंखों से आंसू बह गए। उसे पहली बार यकीन हुआ, घर में कोई है, और वो सिर्फ देखता नहीं है, उसका फैसला भी करता है। इश्क की पहली चिंगारी। सुबह की धूप पूरी शहर की इमारतों को हल्की सुनहरी रोशनी से रंग रही थी। सड़कों पर चलती हवा में मस्जिद के मिनारे से अजान की हल्की गूंज मिलकर एक अजीब सा सुकून पैदा कर रही थी। लेकिन रैना के लिए हर सुबह एक साथ सुकून और बेचैनी दोनों लेकर आती थी। वो अपने घर की नज़रअंदाज हुई हवेली जैसी इमारत के दरवाजे को धीरे से बंद करती, बैग अपनी कंधे पर डालती और कॉलेज की तरफ चल पड़ती। उसके कदमों की चाप पत्थर की जमीन पर एक रिदम बनाती थी, लेकिन उसके पीछे, उसके बिल्कुल पीछे, जैसे किसी के और कदम भी चल रहे हों, कभी तेज, कभी धीमे। रैना पलटकर देखती तो गली बिल्कुल खाली, मगर उसके सीने के अंदर एक सर्दी की लहर दौड़ जाती। कोई है। ये जज्बा हमेशा से उसके साथ था। इस पुराने घर में अजीब सी चीजें होती रहती थी। कभी रात को खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी रूम के बीच से पासिंग हवा एक इंसान की सांस जैसी लगती, कभी किताब तकिए के पास मिलती जो उसने दूसरे कमरे में रखी होती।
रैना की माँ इस सब को पुराने घर की खामोशी कहकर टाल देती, मगर रैना को हमेशा महसूस होता था ये खामोशी नहीं, ये किसी की मौजूदगी थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक मोड़ पर बदलती है, और रैना के लिए वो मोड़ तब आया जब एक लड़का, अरमान, उसकी जिंदगी में आया। अरमान का पहली दफा नजर आना। लाइब्रेरी में वो एक अजीब दिन था। बुक शेल्फ्स के दरमियान पुरानी किताब की खुशबू, सर्दी की हल्की सांस, और रैना का ध्यान सिर्फ एक नॉवल में गुम था। उसने ऊपर की शेल्फ से एक किताब खींचने की कोशिश की, लेकिन बुक फिसलकर सीधे उसके चेहरे की तरफ आई। रैना ने आंखें बंद कर ली, मगर बुक उससे टकराई नहीं, किसी ने उसे पकड़ लिया। रैना ने धीरे से आंखें खोली और पहली बार अरमान को देखा। वो सीधा, हल्का सा मुस्कुराता, और उसकी आंखों का रंग गहरी शाम जैसा था। ऐसी आंखें जिसमें किसी को खो जाने का खतरा होता है। अरमान ने किताबें एक हाथ से संभाली और नरम मुस्कुराहट के साथ कहा, केयरफुल, तुम्हारी वजह से मैं लाइब्रेरी की हीरो एंट्री मार रहा हूँ। रैना की हंसी फूट पड़ी। उस पल रैना की हंसी ने पूरी लाइब्रेरी की हवा को बदल दिया, मगर सिर्फ अरमान को पता नहीं चला। उस पल हवा का रुख तेजी से बदला। लाइट्स 3 बार ब्लिंक हुई। बुक शेल्फ से हल्की सी थप थप आवाज आई, जैसे कोई नाराज हो। अरमान को कुछ महसूस नहीं हुआ। रैना ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपने बगल में से गुजरने वाली ठंडी हवा को महसूस किया, जैसे कोई उसके कान के पास से गुजरा हो पर नजर ना आए। रैना और अरमान का करीबी सफर। अगले कुछ दिनों में वो लाइब्रेरी की सीट्स, कैंटीन के भीड़ भरे टेबल्स और कैंपस की सख्त धूप के नीचे ट्रीज के साए, सब रैना और अरमान को करीब लाने लगे। अरमान का अंदाज शरीफ था। वो कहने को कॉलेज का स्टूडेंट, मगर नेचर में पुराने जमाने वाला शराफत पजेसर। ही लिसन्स, ही केयर्स, ही नोटिसेस। और रैना, जो सालों से किसी के साथ इतना खुलकर नहीं बोली थी, अरमान की कंपनी में आसानी महसूस करने लगी। जब रैना हंसती, अरमान उसे देखता और हल्की सी मुस्कुराता। लेकिन हर बार जब रैना मुस्कुराती, कुछ होता, एक अजीब सा। एक रात रैना ने अपने फोन का गैलरी खोला। एक सेल्फी उसके कैमरा में थी जो उसने कभी ली ही नहीं थी। बैकग्राउंड वही हवेली का कमरा, लेकिन रैना के बिल्कुल पीछे एक लंबे आदमी जैसा साया। और वो सेल्फी उस लम्हे की थी जब रैना सुबह अरमान को मिलने से पहले बन के निकली थी। रैना ने फोन गिरा दिया। दिल से आवाज निकली, ये कब? उसके सीने पर एक सर्दी की लपट उठी, जैसे कोई कहता हो, मैं हमेशा देखता हूँ। नेचर की हरकतें बदलने लगती हैं। एक दिन अरमान ने रैना को कॉलेज गार्डन में बुलाया। रैना ने अभी रास्ता ही क्रॉस किया था कि हवा की चाल बदलने लगी। पहले हल्की, फिर तेज, फिर इतनी तेज कि रैना का दुपट्टा आसमान में झंडा की तरह लहराने लगा। जैसे ही अरमान ने रैना को देखा, वो मुस्कुरा दिया। उस पल गार्डन के सारे फूलों की पत्तियां अचानक उड़ने लगे, ट्री के लीव्स झड़ने लगे, और रैना के कान के पास एक आवाज आई, मत जाओ। रैना पल भर को रुक गई। उसके पैर पत्थर बन गए, मगर अरमान के पास जाते ही हवा रुक गई, जैसे कुछ थमा हो। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे मिलने के लिए हवा भी शर्मा रही है। रैना ने हंसने की कोशिश की, मगर उसके अंदर एक अजीब सा डर। ये हवा शर्मा नहीं रही, ये गुस्सा कर रही है। अरमान का हाथ पकड़ने का लम्हा। गार्डन में एक बेंच पर दोनों बैठते, आसपास कोई नहीं, सिर्फ धूप की सफेद चमक और शाम की नरम हवा। अरमान ने धीरे से कहा, रैना, कभी कभी लगता है कि तुम बहुत अकेली हो। रैना ने अपनी पलकों को झुकाया। अरमान के अल्फाज उसके अंदर कहीं गहरा कतर रहे थे। अरमान का हाथ उसके हाथ के पास आया। उसकी उंगलियां हल्की से रैना की उंगलियों को छूने को थीं। फिर अचानक हवा तूफान बन गई। बेंच हिला, घास की चादर 1 सेकंड में उड़ गई, तंबू गिर गया। रैना सीधी खड़ी हो गई। उसके कान के पास एक चीख सी आवाज, उसे मत छुओ। अरमान घबराकर पीछे हुआ। व्हाट द हेल, ये क्या हुआ? रैना ठंडी सी सांस लेकर सिर्फ ये कह पाई, मुझे घर जाना है। उसके दिल के अंदर एक आवाज गूंज रही थी, कोई हमें साथ नहीं देखना चाहता। रैना का घर, रात का डर। उस रात रैना ने सोने की कोशिश की। कमरा पतला अंधेरा, हवा एकदम ठंडी, और छत की बीम से हल्की सी रिफ्लेक्शन। उसने आंखें बंद की, और एक पल बाद उसको महसूस हुआ कोई उसके तकिए के बिल्कुल पास बैठा है। रैना ने धीरे से आंखें खोलो, लेकिन वहां कोई नहीं। फिर एक सांस उसके कान के पास, बिल्कुल करीब, बिल्कुल ठंडी,
बिल्कुल जिंदा, और एक फुसफुसी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रैना का जिस्म सुन्न हो गया। उसने कंबल अपने से सीने तक खींच लिया। उसकी सांस तेज हो गई। आवाज फिर आई, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और किसी और को तुम्हारे करीब बर्दाश्त नहीं करता। उस पल रैना को दिल से एहसास हो गया, ये कोई इंसान नहीं, ये कोई साया नहीं, ये एक जिन है। और उसका इश्क इंसानों वाला नहीं, जुनून वाला था। पहला धागा। कॉलेज से घर जाते वक्त रैना अकेली थी। रोड के लाइट्स बहुत धीमी हो चुकी थी। फुटपाथ पर चलती हुई उसे महसूस हुआ कि कोई उसके राइट साइड चल रहा है। वो रुकती, साया रुकता। वो चलती, साया चलने लगता। रैना ने घबराकर फोन निकाला, मगर स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी। हवा तेज चलने लगी। पीछे से हल्की सी हंसी की आवाज आई, ऐसी हंसी जैसे कोई बच्चा दूर से हंसता हो या कोई आदमी पास से। रैना? इस बार आवाज बहुत करीब थी। रैना ने दौड़ते हुए घर का रास्ता लिया, गेट बंद किया और जैसे ही लॉक लगाया, एक जबरदस्त थप थप, जैसे गेट पर किसी ने जोर से हाथ मारा हो। रैना पीछे हटी, उसका सांस रुक गया। गेट हिल रहा था, जैसे कोई बाहर से गुस्से में धक्का दे रहा हो। 2 सेकंड, 3 सेकंड, और फिर अचानक सब चुप। जिन का इकरार। उस रात रैना ने दरवाजा बंद कर दिया, रूम की लाइट्स ऑन करके बेड पर बैठ गई। उसे लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। पर्दा थोड़ा सा हिला, विंडो हल्की सी खुली, और फिर वो आवाज, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रैना की रूह तक कांप गई। उसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली। फिर एक ठंडी सी हवा उसके पास से गुजरी, जैसे कोई आदमी बिल्कुल करीब से निकला हो, और आवाज ने कहा, तुम्हारा इश्क सिर्फ मेरा है, मैं ही तुम्हारा हिफाजत करता हूँ, और जो तुम्हारे करीब आएगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। रैना की आंखों से आंसू निकल आए। डर, घबराहट और कंफ्यूजन सब मिलकर उसे तोड़ रहे थे। फिर एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बाल हल्का सा छू कर गया हो। वो चीखी, कौन हो तुम? 2 सेकंड की खामोशी, फिर एक जवाब, तुम्हारा मुहाफिज, तुम्हारा आशिक और दुनिया का सबसे खतरनाक जिन, अजमर। रैना की दुनिया थर्रा गई। जिन का गुस्सा। अगली सुबह अरमान कॉलेज नहीं आया। उसका फोन ऑफ। उसकी फ्रेंड्स ने बताया कि अरमान रात को एक्सीडेंट हो गया, बाइक फिसल गई। रैना का सांस अटक गया। यह कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। उसे याद आई अजमर की बात, जो तुम्हारे करीब आएगा बर्बाद हो जाएगा। रैना को लगा जैसे दुनिया उसके पांव तले गिर रही हो। क्या अजमर ने, क्या वो हकीकत ने अरमान को नुकसान पहुंचाया है? रैना की आंखों में आंसू भर गए। वो चुपचाप कॉलेज के बेंच पर बैठकर अपने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज किसी को नुकसान मत पहुंचाना, अजमर प्लीज। हवा एक पल के लिए रुक गई। रूम की लाइट्स थोड़ी सा डिम हुई और एक हल्की आवाज, तुम रो मत, तुम्हारी हर खुशी, हर सांस, हर पल बस मेरा है। रैना को समझ आ गया, ये इश्क नहीं, ये कब्जा है, और अजमर इसे किसी भी हद तक जाकर हासिल करेगा। रैना का सवाल। रात को रैना ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो सामने क्यों नहीं आते? रूम का टेम्परेचर नीचे गिर गया। पर्दा जोर से बंद हुआ। लाइट्स ब्लिंक हुईं, और फिर एक हल्की सी सिलुएट, एक साया बेड के कॉर्नर पे नजर आया। लंबा, मस्क्यूलर, मगर धुंधला। आवाज ने कहा, मुझसे मिलने का मतलब है अपनी जिंदगी उम्मीद से ज्यादा बदल लेना। रैना की सांसें रुक गईं। मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं हो सकता रैना, तुम मेरी हो, और मैं तुम्हें दुनिया से छुपा कर रखना चाहता हूँ। रैना ने डर के बावजूद पूछा, तुमने अरमान के साथ क्या किया? एक ठंडी सख्त आवाज, उसे सिर्फ दूर किया है, मारूंगा नहीं, जब तक तुम मुझे छोड़ने का सोचती भी नहीं। रैना डर से कांप गई। इश्क का कैद। इस दिन से रैना के आसपास चीजें खुद हिलने लगती। दरवाजा खुद लॉक हो जाता, खिड़की खुद बंद हो जाती। कभी कभी तो रैना को महसूस होता जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो, इनविजिबल। वो कॉलेज जाती, अजमर साथ होता। वो अरमान से बात करती, अजमर गुस्सा हो जाता। वो रोती, अजमर उस पे नजर रखता। वो सोती, अजमर उसकी देखभाल करता। ये प्यार नहीं था, ये कैद थी।
एक ऐसा इश्क जिसमें निकास का कोई रास्ता नहीं। और रैना धीरे धीरे डूबने लगी। अरमान की वापसी और जिन का हक। रैना की जिंदगी अब एक अजीब सी दौर से गुजर रही थी। हर पल, हर सांस अजमर का साया उसके साथ था, और फिर भी उसके दिल में एक छुपा हुआ अरमान था, अरमान के लिए मोहब्बत। अरमान की वापसी का दिन। सुबह का वक्त था। शहर की गलियां हल्की धूप में तरतीब से चमक रही थीं। रैना की आंखें बेड के पास की विंडो पर टिकी थीं। हर सुबह जैसे कुछ नया हो। मगर आज अरमान का फोन खुला। रैना, मैं आ रहा हूं। रैना का दिल तेजी से धड़क गया, पर उसके साथ ही एक सर्दी सी लहर। अजमर, ये आवाज सिर्फ उसके अंदर गूंज रही थी। उसे दूर रखो, वो सिर्फ मेरा हक है। रैना ने फोन बंद किया और फिर पूरी हिम्मत के साथ अरमान का इंतजार करने का फैसला किया। कॉलेज गेट पर पहली मुलाकात। कॉलेज गेट पर अरमान नजर आया। उसके कपड़े थोड़े गीले थे क्योंकि सुबह की हल्की बारिश ने सड़क को भिगो दिया था। रैना ने रैना को देखते ही दौड़ा और अपनी हालत से थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर बोला, रैना, मैं ठीक हूं, तुम्हारे लिए सब ठीक करने आया हूं। रैना का दिल भर आया, लेकिन उसी पल अजमर का साया उनके दोनों के आसपास घूम गया, जैसे हवा खुद में बदल गई हो। अरमान ने महसूस किया कि कुछ अजीब है, लेकिन रैना ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, बस आज का दिन अच्छा होगा। और फिर दोनों ने एक साथ कैंपस का रास्ता लिया। अजमर का पहला साया। क्लासरूम में सब नॉर्मल चल रहा था। रैना और अरमान टेबल पर बैठ गए, लेकिन जैसे ही अरमान ने रैना का हाथ पकड़ना चाहा, फ्लैश ऑफ कोल्ड एयर। हवा रुक गई। एक हल्की सी गुनगुनाहट सी आवाज, उसे मत छू, वो मेरा है। रैना का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने हाथ खींच लिया। अरमान ने कंफ्यूज नजर से उसे देखा। क्लास के अंदर कुछ और नहीं था, लेकिन रैना जानती थी अजमर यहां था। अरमान की डर का एहसास। लंच ब्रेक में अरमान ने रैना को साइड में बुलाया। उसकी आंखों में डर और कंफ्यूजन दोनों थे। रैना, मैं समझ नहीं पा रहा, तुम्हारे साथ कुछ अजीब हो रहा है, जैसे कोई तुम पर नजर रख रहा हो। तुम्हारे फोन, तुम्हारी चीजें, सब स्ट्रेंज। रैना ने उससे सच्चाई बताने का फैसला किया, पर जैसे ही वो बोलना शुरू करने लगी, अरमान, एक जिन है। अरमान का चेहरा पहले शॉक में, फिर डिसबिलीफ में आ गया। क्या जिन? मतलब कोई स्पिरिट? रैना ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, और फिर उसने पूरा सच बताया, कैसे अजमर ने उसकी बचपन की दुआ से उस पर कब्जा किया, कैसे हर इंसान जो रैना के करीब आता, अजमर उसे दूर करता, और कैसे उसके साथ मोहब्बत सिर्फ कैद है, जुनून नहीं। अरमान को लगता था जैसे उसकी जिंदगी एक सुपरनैचुरल थ्रिलर बन गई हो, पर उसका प्यार रैना के लिए इतना गहरा था कि उसने बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। अजमर का गुस्सा। उस रात रैना ने घर के कमरे का दरवाजा लॉक किया, मगर अजमर ने फिर से अपनी मौजूदगी महसूस कराई। तुम्हें अरमान के साथ देखकर मुझे गुस्सा आता है। हवा तेज हो गई। रैना की कर्टन हिल गए। रूम का टेम्परेचर 0 के आसपास आ गया। रैना ने पूछा, अगर तुम मुझसे इतना मोहब्बत करते हो तो मुझे क्यों डरा रहे हो? अजमर का जवाब सख्त और गुस्सा भरा था। इश्क का हक सिर्फ मेरा है। जो तुमसे मोहब्बत करेगा मैं उसे दूर कर दूंगा। तुम मेरे साथ हो, चाहे तुम मानना। रैना को समझ आ गया कि अजमर सिर्फ उसका प्यार नहीं कर रहा, वो अपना हक जमा रहा है। अरमान की डेंजर सिचुएशन। अगली सुबह अरमान कॉलेज जा रहा था। उसकी बाइक स्ट्रीट के कर्व पर अचानक फिसल गई, मगर जैसे ही बाइक गिरती, ट्रक का ब्रेक अपने आप लग गया, जैसे किसी ने ट्रक को रोक दिया हो। अरमान समझ गया, ये अजमर का काम है। रैना को फोन करते हुए उसने कहा, रैना, मैं समझ गया, ये सब उसका काम है, पर मैं नहीं रुकूंगा, तुम मेरे साथ हो। रैना के अंदर मिक्स्ड इमोशंस थे, प्यार, डर और हिम्मत। जिन का हक और रैना की हिम्मत। रैना ने हिम्मत की और एक प्लान बनाया। अगले दिन अजमर से सीधा कॉन्फ्रंटेशन करने का। उसने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे आज़ादी दो। मोहब्बत कैद नहीं करती, जुनून करता है, लेकिन मैं कैद नहीं हूं। अजमर का चेहरा पहली बार नर्म हुआ। उसके गुस्से के पीछे दर्द छुपा हुआ था, और रैना का सेंस ऑफ ब्रेवरी उसके दिल को छू गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मगर अगर तुम खुश हो
तो मैं सिर्फ दूर से देखूंगा। अरमान और रैना का रियूनियन। उस रात अरमान और रैना ने एक दूसरे को गले लगाया। रैना ने पूरा सच अरमान को बता दिया। अरमान ने सिर्फ अपने हाथ उसके बालों में भेड़ दिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे कोई भी हमारे बीच आए। अजमर दूर कहीं से उन्हें देखता रहा, एक हल्की सी मुस्कान के साथ और एक प्रॉमिस के साथ, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं, मगर मेरा हक सिर्फ नजर से होगा। रैना की आज़ादी का एहसास। रैना को पहली बार लगता है कि उसका दिल आज़ाद है। अजमर के साथ कॉन्फ्रंटेशन ने उसे हिम्मत और क्लैरिटी दी। वो समझ गई, मोहब्बत कैद नहीं करती, चाहे वो इंसान से हो चाहे जिन से। और अरमान जो सच में प्यार करता है, उसके साथ हर कदम पर था। रैना की जिंदगी अब एक नई दौर में कदम रख रही थी। अरमान का प्यार, अजमार का जुनून और उसका खुद पर भरोसा, सब एक साथ चल रहे थे। लेकिन अब वक्त आ गया था एक आखिरी फैसले का। आंखों का राज। रैना रात को अपने कमरे में बैठी थी। आसमान पर चांद का नूर धीरे से कमरे में गिर रहा था। हवा बिल्कुल खामोश थी और तभी एक हल्की सी सांस महसूस हुई। अजमार का साया कमरे में दिखाई दिया, पहले से ज्यादा मजबूत और रूहानी रूप में। लंबा, मस्कुलर और आंखों में गहरा दर्द। रैना। आवाज नरम थी, गुस्सा नहीं। रैना थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गई। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा हक अब खत्म हो चुका है। मैं अरमान के साथ हूं। अजमार ने धीरे से कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मगर तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे पहले है। मैं तुम्हारी आज़ादी चाहता हूं, पर मेरी मोहब्बत अभी भी हक है। रैना ने महसूस किया, ये सिर्फ जुनून नहीं था, ये प्यार था अपने हिसाब से, एक पुरानी रूह का प्यार जो उसे बचपन से रखा गया। अरमान का सच्चा प्यार। अरमान को रैना ने कॉल किया, अरमान तुम आ जाओ, अब वक्त आ गया है। अरमान आया और दोनों एक दूसरे को देखकर खुद से ही मुस्कुरा दिए। मगर अरमान ने महसूस किया कि कुछ ज्यादा ही गर्म हवा है और रैना का रूम हल्की सी ठंडी हो गई। अरमान ने पूछा, रैना क्या ये अजमार है? रैना ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और अरमान ने अपनी उंगली से रैना का हाथ पकड़कर कहा, मैं यहाँ हूं तुम्हारे लिए, चाहे कुछ भी हो तुम सेफ और हैप्पी रहोगी। अजमार का साया कमरे में दिखाई दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, दर्द और प्यार का मिक्सचर था। रैना। उसकी आवाज हल्की और भारी थी, तुम खुश रहो, चाहे मेरे साई में हो या इंसान के साथ। मैंने तुम्हें हमेशा देखा है, हर आंसू, हर खुशी, और अब मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, तुम्हारी खुशी। रैना को पहली बार अजमार की आंखों में एक सच्चा प्यार दिखा। वो समझ गई ये प्यार जुनून नहीं, ये सच्चा एहसास है। अजमार ने और कहा, मैं दूर रहूंगा, सिर्फ नजर से। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी और अरमान तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा हक सिर्फ तुम्हारी हिफाजत पर रहेगा। रैना की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार अजमार से शुक्रिया कह पाई। रैना का आखिरी फैसला। रैना अरमान के पास गई। उसने धीरे से कहा, अरमान मैंने फैसला कर लिया है, तुम मेरे साथ हो और अजमार सिर्फ मेरा साया है। अरमान ने रैना के हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और चाहे कुछ भी हो तुम सेफ और हैप्पी रहोगी। रैना ने आंखों में आंसू लेकर मुस्कुरा दिया और पहली बार उसे लगा दिल बिल्कुल शांत है। अजमार का फेयरवेल। अजमार ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी खुशी मिली और ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा, पर दूर से, और जब तुम दुखी होगे मैं सिर्फ एक साया बन के तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर हवा हल्की सी तेज हुई। अजमार का रूहानी रूप धीरे से धुंधला पड़ा और फिर एक साथ पूरी रूहानी रूप से गायब हो गया। रैना ने देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ अरमान की तरफ देखा। न्यू बिगिनिंग। सुबह की रोशनी ने रैना और अरमान के घर को रोशन किया। हवा में हल्का सा फूलों का सेंट और बर्ड्स की मीठी आवाज। रैना ने महसूस किया कि अजमार की मौजूदगी अब दूर से ही है।
रैना और अरमान ने हाथ पकड़कर कहा, अब हम अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, दिल से, प्यार से और आज़ादी से। और हवा में हल्की सी चमक, जैसे अज़मार ने अपनी ब्लेसिंग्स भेजी हों। एपिलॉग। रैना और अरमान का रिश्ता अब मजबूत था। वो हर पल एक दूसरे के साथ, और अज़मार के साय का शांति भरा टच हर वक्त महसूस होता। रैना ने अपनी डायरी में लिखा, इश्क जुनून नहीं करता, मोहब्बत देता है। और कभी कभी जुनून भी सच्चा प्यार बन जाता है, बस नज़र से। और इस तरह रैना की जिंदगी अरमान के साथ और अज़मार के सच्चे प्यार की ब्लेसिंग्स के साथ एक नई शुरुआत बन गई। रैना और अरमान की कहानी अब एक नई मंजिल की तरफ जा रही है। अज़मार ने अपना सच्चा प्यार और ब्लेसिंग्स देकर उन्हें अपनी जिंदगी जीने का हक दे दिया। और देखा जाए तो जिंदगी में थोड़ी मस्ती, थोड़ी हंसी और थोड़ा ड्रामा हर कहानी का मसाला है। तो दोस्तों, अगर आपको रैना और अरमान की सुपरनैचुरल लव स्टोरी पसंद आई और आप चाहते हो कि हम ऐसी और भी सिनेमैटिक, फनी और रोमांटिक स्टोरीज लाएं, तो लाइक बटन दबाएं ताकि हमारी मेहनत की रोशनी आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, वरना अरमान और रैना का प्यार आप मिस करेंगे। जी हाँ, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ताकि सबको ये अजीब, फनी और रोमांटिक जर्नी का मजा मिले। और कमेंट्स में बताएं कौन सी सीन आपको सबसे ज्यादा थ्रिलिंग लगी, कौन सी मस्ती ने आपको हंसाया। हम आपके थॉट्स का इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम अगली कहानी में और भी ज्यादा कॉमेडी, ड्रामा और ट्विस्ट लाएं, तो कमेंट में लिखना मत भूलना। रैना और अरमान की स्टोरी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी हंसी और प्यार के साथ हमारी स्टोरीज कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। और मिलते हैं अगली कहानी में सिनेमैटिक स्टाइल के साथ, थोड़ी ड्रामा, थोड़ी मस्ती और बहुत सारी मोहब्बत के साथ।